सर हम लास्ट क्लास में अटेंडेंस मार्क नहीं कर पाए थे, इसमें कर दें? कांशा, यस सर। कर लो। जानवी श्रीवास्तव, तो शी सेइंग कि उसका अनम्यूट नहीं हो रहा। ठीक है। देखो, अभी तक तो हम लोगों ने देखा कि भाई डेसिमल से किसी भी नंबर सिस्टम पे या किसी नंबर सिस्टम से डेसिमल पे आने का तरीका क्या है। ठीक, इन जनरल जो तुमसे न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे, या तो वो इस तरह से आएंगे कि भाई डेसिमल से इसमें कन्वर्ट करो, या डेसिमल से इसमें, डेसिमल टू अदर, या अदर टू डेसिमल। ये तुम्हें डायरेक्टली भी पूछ सकता है कि भाई बाइनरी नंबर को डायरेक्टली ऑक्टल में कन्वर्ट, या ऑक्टल को डायरेक्टली बाइनरी में कन्वर्ट। इसी तरह से ऑक्टल को डायरेक्टली हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करो, या हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। बाइनरी को हेक्साडेसिमल में करो, या हेक्साडेसिमल को बाइनरी। अब इस काम को करने के दो तरीके, इस काम को करने के दो तरीके। एक तो ये हो गया कि बाइनरी से डेसिमल जाओ, फिर डेसिमल से ऑक्टल जाओ। बाइनरी से डेसिमल, फिर डेसिमल से ऑक्टल, या वाइस वर्सा, ऑक्टल से डेसिमल और फिर। अब ये तुम्हारा टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। ठीक, ये काम तुम्हारा काफी टाइम टेकिंग है। एक बार बाइनरी से डेसिमल जाओगे, फिर डेसिमल से ऑक्टल जाओ, दो बार कन्वर्जन कर। ठीक, तो इसका कुछ एक डायरेक्ट मेथड भी है जिसके थ्रू आप इन 6 कन्वर्जन्स को डायरेक्टली कर सकते हो बिना डेसिमल को इंट्रोड्यूस किए। ठीक, ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर बिल्कुल वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, इस वजह से एक अलग प्रोसीजर भी हम पढ़ते हैं। अब इस प्रोसीजर पे आने से पहले
तुम्हें पता होनी चाहिए कि बाइनरी काउंटिंग हम लोग कैसे लिखते हैं या बाइनरी नंबर्स हम लोग कैसे लिखते हैं। अच्छा, उससे पहले हमें पता है कि बाइनरी नंबर में दो अलग अलग सिंबल्स हो सकते हैं, एक 0 एक, ठीक। अब दो तो सिंबल हो सकते हैं, लेकिन बाइनरी नंबर तो हम कितनी भी डिजिट का बना सकते हैं ना, ठीक। यहाँ डिजिट का बनाने का मतलब क्या है, 7392 अगर हमने डेसिमल में लिखा तो ये कितना है, 4 डिजिट का नंबर है, ठीक। ऐसे हम कितनी भी डिजिट का बाइनरी नंबर बना सकते हैं। अगर हम ये नंबर ऑफ सिंबल्स है, दो सिंबल्स है, ठीक, और इन दो सिंबल्स को यूज करके हम कितने डिजिट की हमें बाइनरी नंबर बनाना है वो हम बात कर रहे हैं। मान लो हम 3 डिजिट का एक बाइनरी नंबर बनाना चाह रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, या तो 2 0 1 1 ले लें, या 1 1 1 0 1 1 ले लें, ठीक? इस तरीके से कर सकते हैं। मतलब 3 डिजिट का एक बाइनरी नंबर हम दो सिंबल से मिला के बना, वहां पे टोटल नंबर ऑफ जो कॉम्बिनेशन या कितने डिफरेंट डिफरेंट ऐसे नंबर्स बन सकते हैं, वो अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम ध्यान करेंगे अपना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन। दो डिफरेंट डिजिट 3 प्लेसेस में रखी जाए, क्या होता है, 2 to the power 3, यानी टोटल 8 डिफरेंट सिंबल हम बना सकते हैं, टोटल 8 डिफरेंट सिंबल हम बना सकते हैं, या टोटल 8 डिफरेंट बाइनरी नंबर हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग 3 डिजिट बाइनरी, ठीक है। 3 डिजिट अगर हम यूज कर रहे हैं तो 8 डिफरेंट बाइनरीज लिख सकते हैं। इस तरह से जनरलाइज अगर हम करें तो n बिट से हम 2 to the power n डिफरेंट बाइनरीज लिख सकते हैं। इस पॉइंट को लिख लो, बाय यूजिंग n bits n binary bits, by using n binary bits we can generate 2 to the power n binary number, 2 to the power n binary numbers। ये पॉइंट क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है ना। अब जरा हम देखते हैं कि 3 डिजिट को यूज करके हम कौन कौन से सिंबल बना सकते हैं, उसकी टेबल हम लिखने की कोशिश करें और ये समझते कैसे हम टेबल लिखेंगे। हम 3 डिजिट की बात करें तो लेट्स से कि A2 A1 और ये A0, तो 8 डिफरेंट सिंबल लिखे जाए। पहला होगा एक, तीनों 0 हो सकते हैं, 2 0 हो, एक ये 1 हो, ठीक। फिर ये एक सिंबल हो सकता है, ठीक। फिर दोनों 1 हमने ले लिए, ये एक सिंबल हो सकता है। फिर इसको 1 करके दोनों 0 हो सकते हैं, ये एक सिंबल हो सकता है। 1 ये एक सिंबल हो सकता है, ये एक सिंबल हो सकता है। टोटल 3 3 6 2 8,
3 डिजिट से ये 8 डिफरेंट सिंबल बाइनरी डिजिट्स बन सकती है। ठीक है, ये 8 डिफरेंट सिंबल बन सकते है ना। अब ये किसके इक्विवेलेंट होगा? अगर हम डेसिमल के इक्विवेलेंट लिखे तो ठीक, इसका इक्विवेलेंट डेसिमल लिखे तो क्या होगा? 0। ये क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 और ये 7। इसका ऑक्टल इक्विवेलेंट लिखे तो वो भी क्या होगा? 0 1 2 3 4 5 6 7। आप समझो कि इसको बनाना कैसे। देखो, जो सबसे लोअर सिग्निफिकेंट बिट है वो हर हर बार 0 से 1 फिर 0 से 1 0 से 1 0 से 1 हर बार चेंज हो रही है। सेकंड वाली जो है 2 बार 0 फिर 2 बार 1 फिर 2 बार 0 फिर 2। ठीक, लास्ट वाली क्या है? 4 बार 0 फिर 4। ठीक, सिंपल। इस कॉन्सेप्ट को पकड़ के हम आराम से इस बाइनरी काउंटिंग को लिख सकते हैं। और इस बाइनरी काउंटिंग की हेल्प से हम ऑक्टल से बाइनरी, ऑक्टल से बाइनरी और बाइनरी से ऑक्टल, ये कन्वर्जन हम कर सकते हैं। कैसे करेंगे? पहले देखते हैं कि कैसे हम बाइनरी को ऑक्टल में कन्वर्ट डायरेक्ट विदाउट यूजिंग डेसिमल। 10 से ये मेरे पास एक नंबर लिखा इन बाइनरी, इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल। ठीक, अब एक बात पहले समझना कि हमने ये 3 डिजिट वाली टेबल ही क्यों बनवाई तुमको? क्योंकि हमें पता था कि एक ऑक्टल नंबर सिस्टम ऐसा है जिसके पास टोटल 8 सिंबल होते हैं। हमने हर एक डिफरेंट सिंबल ऑक्टल के हर एक डिफरेंट सिंबल को एक बाइनरी इक्विवेलेंट नंबर प्रोवाइड कर दिया। 0 को 000, 1 को 001, 2 को 010, राइट, ताकि हम इजीली कन्वर्जन कर पाए जब हमें बाइनरी से ऑक्टल और ऑक्टल से बाइनरी कर। ठीक, इसका यहाँ पे ये जो डेसिमल वाली लाइन लिखी है, इसका यहाँ कन्वर्जन में अभी कोई यूज नहीं। ठीक है, इस वाली लाइन का कन्वर्जन में कहीं कोई यूज नहीं। अब कन्वर्जन करेंगे कैसे? जो लोअर सिग्निफिकेंट बिट है उस साइड से 3-3 के पेयर बनाना स्टार्ट करो। ये 3 और ये। रीजन क्या है 3-3 के पेयर बनाने का? कि भाई हर 3 डिजिट का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट है वो हमें पता है। हम डायरेक्टली इन 3 डिजिट का जो ऑक्टल इक्विवेलेंट होगा वो यहाँ पे लिख देंगे, ना हमें कोई कन्वर्जन करने की जरूरत है ना कुछ। तो 110 का ऑक्टल इक्विवेलेंट कितना है? 6। 6। यहाँ लिख दो 6। 010 का 2। सर 2 111 का 7 7। 720। अब मान लो तुम्हें दिया होता है ये, इसको कन्वर्ट करना है। यहाँ भी 3-3 की पेयरिंग बनाएंगे, ये 3 और ये 3। अब यहाँ अकेला ये 1 बच गया। ठीक, अब इसके लिए एक चीज, बेसिक चीज समझो। इंटीजर नंबर अगर कोई है 5, उसको हम 5 लिखे या 05 लिखे, 005 लिखे, 0000005 लिखे,
क्या इनकी वैल्यूज में कोई डिफरेंस आ रहा है? तीनों की वैल्यूज सेम है ना? Yes, sir. यानी इंटीजर नंबर के आगे अगर ऐसे हमने 0 बढ़ा दिए तो कोई फर्क नहीं है। ये 3 का पेयर हो गया। वन 101 क्या है? Sir, 5. 5 5 और 001 क्या है? 1. ये हो गया 155 इन ऑक्टल। 3 के अगर पेयर बन पा रहे हो तो डायरेक्टली बना लो, अगर नहीं बन पा रहे हो तो एमएसबी के बाद में जीरोस बढ़ा सकते हो। कब? जब इंटीजर नंबर की बात। तो अब एक नंबर दिया है 110, इन इसको कन्वर्ट करना है ऑक्टल। अब यहाँ डेसिमल नंबर्स आ गए, ये एलएसबी है मेरी, मान लो ये भी होता है। पहला पेयर हम ये बनाएंगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ा के एक पेयर ये बनाएंगे। अब जो डेसिमल के बाद वाला पेयर है उसको हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जहां एलएसबी है यहां से। तो ये हो गया, ये एक 3 का पेयर हो गया और ये एक 3। ठीक, फिर एक बेसिक सा पॉइंट याद करो, 0.50 लिखो, 0.500 लिखो, 0.50000 लिखो, सबकी वैल्यू सेम है। Yes, sir. यानी डेसिमल नंबर में अगर हम राइट हैंड साइड पे जीरोस इंक्रीज करते हैं तो वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं। यहाँ पे 2 0 बढ़ा सकते हैं, ये 3 डिजिट हो गया। 2 0 बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमें पेयर जो चाहिए था वो 3 का चाहिए। ठीक, अब इक्विवेलेंट क्या होगा? 010 कितना है? 2. 110 कितना है? 6. 0.66 4. और ये 1, ये क्या हो गया? 4. 1. ये 1 नहीं है, देखो 1 होता तो वो 001 होता है, 100 है वो। ये तो 4 है, 4। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। ठीक है, क्वेश्चन लिख लो, तो करना है तुम्हें। इनको साथ में लिखते जाना, तो बाइनरी से ऑक्टल में इनको। ठीक है, जिनका नोट डाउन हो जाए वो नेक्स्ट क्लास के लिए प्रोसीड कर सकते। सर ऑक्टल में कन्वर्ट तो अगर करना कोई है ना? डाउट है, हाँ, इन सभी को तो इसे ऑक्टल में करना है ना? कन्वर्ट। हाँ हाँ बेटा बताओ। सर ट्यूट का डाउट है। हाँ बताओ। तो ट्यूट 3 में कितने क्वेश्चंस तक कंप्लीट करके सबमिट करना है? ये अभी हम तुम लोगों को देख के भी मैसेज कर रहे थे, एक बार ट्यूट को देख ले कौन कौन से क्वेश्चन करने, फिर हम बताते हैं।
ओके क्योंकि उसमें अभी आधा पार्ट हुआ है, आधा पार्ट नहीं हुआ। यस सर। सर एम्पलीफायर का सब्ट्रैक्टर नहीं है कोर्स में? यस सर, सब्ट्रैक्टर नहीं हुआ है अभी। ओके 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 ओके, ठीक है, उसको हम लोग फिर अभी कर लेंगे या ट्यूट में कंप्लीट कर लेंगे, सब्सक्राइब कर देंगे, कोर्स में है बेटा। ओके सर। और सर ये जो आपने टेबल बनवाई है 3 डिजिट वाली, हाँ हाँ, उसकी सर 2 डिजिट की भी तो बन सकती है, और उसको 2 डिजिट में मतलब करके कर सकते हैं वैसे भी तो। मतलब 2 डिजिट करके कर सकते हो। मतलब जैसे आपने A1 A2 और A0 A3, हाँ ये हाँ हाँ हाँ, हाँ, तो वैसे ही हमने अगर हम 2 डिजिट ले मतलब 01 A1 मतलब और A0 ले, हाँ हाँ बस, और कुछ ना ठीक, ले। ऐसा कुछ। हाँ तो देखो यहाँ पे टोटल सिंबल जो मिलेंगे वो 4 मिलेंगे, यस सर। ठीक, बट हमें रिक्वायर्ड कितनी है, 8 डिफरेंट सिंबल के इक्विवेलेंट की। यस सर। इसलिए हमने इस वजह देखो ये बिल्कुल इसको बना सकते हैं, ये टेबल बिल्कुल करेक्ट है, ये 2 डिजिट की टेबल है, बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन हमें ऑक्टल कन्वर्जन के लिए 3 डिजिट की टेबल रिक्वायर्ड है। ओके सर। ठीक है, हाँ अभी जब हेक्साडेसिमल कल पढ़ेंगे तो उसमें हमें 4 डिजिट की टेबल रिक्वायर्ड होगी। तो उसके लिए यूज करेंगे। हाँ उसके लिए 4 डिजिट वाली यूज करें। ओके सर, थैंक यू सर। सर हाँ सर डेसिमल के लिए सर कितने डिजिट्स के कितने बिट्स यूज करेंगे? नहीं 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 नहीं, नहीं। देखो डेसिमल वाला जो कन्वर्जन होगा उसको हम ऐसे बिट्स से नहीं करते, उसका जो हम लोगों ने सिस्टम पढ़ा है अभी प्रीवियस उससे ही Yes, sir. करते, ओके ठीक है, उसे ऐसे बिट्स से नहीं करते। ओके सर। सर अब क्लास लीव कर दें? हाँ बेटा, दादी देखिए सर बाबा के तरफ गए। हमारे यहाँ दाल बन रहा है, आटा